नमस्कार। आइए आज हम लोग एलर्जी के बारे में कुछ भ्रांतियाँ और कुछ सच्ची जानकारी हासिल करें। पहली बात तो ये जान लें कि एलर्जी का मतलब क्या है। एलर्जी का शाब्दिक अर्थ है हाइपर सेंसिटिविटी। आम भाषा में बोलें तो आपके बदन के कुछ अंगों की सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता बढ़ गई है। इसको उदाहरण के रूप में समझें अगर, तो मैं उदाहरण के रूप में एक सबसे कॉमन लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, जिसके लक्षण है छींके और नाक बहना, उसका उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, आम आदमी को छींकें कभी भी आती हैं, जुकाम होता है, सर्दी होता है। ये एलर्जी कब कहलाएगी? तो पहली चीज़ तो हमको ये समझना चाहिए कि एलर्जी का सबसे कॉमन लक्षण है छींकें और जुकाम होना, लेकिन हर छींक और हर जुकाम एलर्जी नहीं होती। आपकी छींकें या आपकी जुकाम कब एलर्जी में के कारण हो सकती है, इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है जो मैं अभी आगे बता रहा हूँ। इसका पहला संदेह तब होना चाहिए जब आपको ये लगे कि आपकी तकलीफ़ या आपके लक्षण आम आदमी से ज़्यादा हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, अब धूल से या ठंड से सर्दी होना, जुकाम होना एक मामूली बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग, आपके घर वालों के मुकाबले आपकी सर्दी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या ड्यूरेशन ज़्यादा है, जिसका मतलब दूसरे शब्दों में बोलें तो बार बार हो रहा है या जुकाम हो गया तो बहुत लंबा चलता है, तो ये तो हुआ पहला लक्षण। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं कि आम आदमी ये समझता है कि धूल में या ठंड के मौसम में जुकाम होना मामूली है। ये सही बात है, एक हद तक सही भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को ठंड में जुकाम हो। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि अगर आपको जुकाम हुआ है तो आप एलर्जिक, ये नहीं ज़रूरी है कि आप एलर्जिक पेशेंट हैं, लेकिन जुकाम है तो आप एलर्जिक पेशेंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर आपको महीने के ज़्यादा दिनों में सुबह उठते ही छींकें या नाक बहना, या शाम होते ही या रात को ठंड होते ही जुकाम होना बार बार हो रहा है, तो ये पहला लक्षण है कि आप एलर्जिक पेशेंट हो सकते हैं। दूसरा, आपके जुकाम और सर्दी के लिए आपने गोली खाई, दवा खाया, कोई ट्रीटमेंट लिया, आराम हो गया और दवा बंद करते ही 2-3 दिन के अंदर फिर शुरू हो गया, ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण जैसे बताया मैंने कि धूल की जगह में या ठंड के मौसम में या ठंड का कोई वस्तु खाने से या सेवन करने से आपकी सर्दी की तीव्रता बहुत ज़्यादा है या सर्दी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये तीसरा लक्षण है कि आपको एलर्जी हो सकती है। अगर आप इसमें से किसी चीज़ से भी ग्रसित है तो आप एलर्जी की टेस्टिंग या एलर्जी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके इसका इलाज तुरंत करें, वरना लापरवाही से यही एलर्जिक छींकें बाद में एलर्जिक दमा में बदल सकती हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें या नीचे वाले नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।